गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सानंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। एमए के पेपर बहुत अच्छी तरह से सभी विद्यार्थियों के चल रहे हैं। एमए प्रीवियस के हों चाहे फाइनल के हों, सभी यूनिवर्सिटी में इनके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स को हमारे वीडियो से बहुत अधिक लाभ भी मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे जुड़े और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सभी विद्यार्थी जो सिक्कर यूनिवर्सिटी, मत्स्य, दीनदयाल, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और मोहनलाल सुकाड़िया और राजस्थान विश्वविद्यालय एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जो इस वर्ष एमए प्रीवियस फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, वो इसे ज़रूर देखें और स्पेशली एमए फाइनल के, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ पेपर 4, जो लास्ट वाला जो पेपर है, पेपर 5 की बात करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें अमेरिकन लिटरेचर है, वुमन राइटिंग है और लिंग्विस्टिक है। कई छात्र जो हैं उन्होंने अमेरिकन लिटरेचर लिया है, कईयों के वुमन राइटिंग है और कईयों के लिंग्विस्टिक का है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अमेरिकन लिटरेचर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और मैं उसके बारे में डिटेल जानकारी भी दूंगा और वुमन राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं अमेरिकन लिटरेचर। तो जो विद्यार्थी अभी रिसेंटली एग्जाम दे रहे हैं और जिनके अमेरिकन लिटरेचर से संबंधित पेपर लगने वाला है, वो विशेष रूप से देखें। अमेरिकन लिटरेचर में देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग और 101% जिसके आने की पूरी संभावना है वो है डिकिंसन की जो पोइम्स है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिसमें आई फेल्ट ए फ्यूनरल, आई हियर्ड ए फ्लाईबुज, ए बर्ड केम डाउन टू द वॉक एंड ए लाइट स्प्रिंग एग्जिट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण कविताएं हैं। याद रखें, ए फेल्ट ऑफ फ्यूनरल में वह एक फ्यूनरल का वर्णन करती है जिसमें दुख व पीड़ा के संदेश को बताती है कि किस प्रकार जो है वो चिता को कब्र में लेके जाया जा रहा है और किस प्रकार चिता जो है वो अपने अंतिम समय में जा रही है। इस तरह से दुख व पीड़ा को प्रकट करने वाली कविता है। आई डे फ्लाई बुज में कि जिस तरह से डेथ होने के बाद जहाँ पर जिनके घर में डेथ होती है वहाँ पर क्या वो हमें मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई देती है। उस वो दुख व उस पीड़ा, उस व्यग्रता को इसमें बताया गया है। और ए बर्ड केम डाउन टू द वॉक में कवित्री इस बात का वर्णन करती है, अपने आध्यात्मिक विचारधारा के पतन का वर्णन करती है वो। और इसमें ये बता रहे हैं कि जिस तरह से एक गार्डन में एक पक्षी उतरता है और वो कीड़े मकोड़ों को खाता है और उसे आहार चक्र से गुजरना पड़ता है, उसी तरह से संसार में आध्यात्मिकता का भी ह्रास हो रहा है। और लाइट स्प्रिंग्स एग्जिट्स में वो स्प्रिंग का वर्णन करता है, जिसमें वो ये बताता है कि किस तरह से बसंत के आने के बाद प्रकृति चारों तरफ से खिल जाती है और किस तरह बसंत हमारे जीवन को खुशियों से और प्रकृति को चारों तरफ से खुशियों से भर देता है। तो ये कविताएं हैं और इनमें से या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा या एमिली डिकिंसन के ऑटोबायोग्राफिकल नोट को पूछेगा कि किस तरह से वो दुख व पीड़ा को बताती है। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके दूसरे राइटर की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सभी विद्यार्थी इसे लर्न करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट में मेंडिंग वाल है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आफ्टर एप्पल पिकिंग है, ब्रिचेज है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन सनी इवनिंग है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स सनी इवनिंग में कवि जो है वो खुद यहाँ स्पीकर है जो कि एक संदेश लेने के लिए जा रहा है और फिर वो जंगल की सुंदरता को देख करके वहीं रुक जाता है और किस तरह प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत होकर के वो अपने लक्ष्य को भूलना चाहता है, लेकिन उसे वो याद रहता है कि मुझे आई माइल्स टू गो। तो एक बहुत अच्छी कविता, बहुत शॉर्ट कविता है। ब्रिचेज में कवि जो है वो ब्रिचेज के वृक्षों का वर्णन करता है जिनकी ऊंचाई के बारे में बताता है, जो स्वर्ग तक जिनकी ऊंचाई जा रही है, तो वो आध्यात्मिकता को ग्रहण करने के लिए वहां तक जाना चाहता है। आफ्टर एप्पल पिकिंग में जहां पर जम्मू कश्मीर वगैरह में ऐसी जगह जहां रहती है जहां पे एप्पल पिकिंग करने वाले लोग रहते हैं, उनकी क्या मनोदशा होती है उसके बारे में बात करता है। मेंडिंग वाल में दो पड़ोसी जो है वह है, एक पड़ोसी की तरफ जो है एप्पल का पेड़ लगा हुआ है और दूसरे की तरफ पोमेग्रेनेट्स का लगा हुआ है। वो दोनों दीवारें नहीं रखना चाहते लेकिन फिर भी वो दीवारें रखते हैं। तो दीवारों की वजह से मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। और फिर मैं बात करना चाहूँगा इसमें सेक्शन बी की, जिसमें डेथ ऑफ सेल्समैन सबसे महत्वपूर्ण है और एम्परर जोन्स भी अगर जो विद्यार्थी करना चाहे वो भी अच्छा है। डेथ ऑफ जो सेल्समैन है, इसमें बीप की, विली लोमन की और लिंडा विली लोमन इसमें मेन कैरेक्टर रहता है। लिंडा उसकी बीबी रहती है। किस प्रकार वह अपने बेटे को लेकर के चिंतित रहता है, किस प्रकार अपने बेटे की असफलता को लेकर के वह पॉजिटिव रहता है और वो सोचता है कि एक न एक दिन वह जो है समझ जाएगा और एक न एक दिन उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। इसके लिए वह मर जाना भी चाहता है और वो चाहता है कि उसके बीमे की राशि उसके बच्चे को मिल जाए। अच्छी कहानी है, आप कर सकते हैं। एम्परर जोन्स भी ठीक है। आप दोनों में से अगर मेरे अकॉर्डिंग चलें या मेरी चॉइस पूछे तो आप डेथ ऑफ सेल्समैन कर सकते हैं। और फिर मैं सेक्शन सी की बात करना चाहूँगा, जिसमें अमेरिकन स्कॉलर और यंग गुडमैन ब्राउन है। आप यंग गुडमैन ब्राउन को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ओवरऑल
अमेरिकन लिटरेचर में सेक्शन ए में एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेक्शन बी में डेथ ऑफ सेल्समैन और यंग गुडमैन ब्राउन सबसे महत्वपूर्ण है। ये 4 कंटेंट है, इन्हीं में से आपके 101% आने की संभावना है। एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट में से आपकी पूरी संभावना है एक्सप्लेनेशन की। अब मैं जिन छात्रों के वुमन राइटिंग है मैं उनकी बात करना चाहूंगा। वुमन राइटिंग में सेक्शन ए में इम्तियाज धाकर की चॉइस, पर्दा और प्रेयर सबसे महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जिसमें किस प्रकार हमारे आधुनिक समाज में, हमारे हिंदू समाज में किस तरह से और मुस्लिम समाज में किस तरह से पर्दा को लेकर के बातचीत होती है, किस तरह से महिलाओं की क्या कंडीशन है, उसके बारे में ये लिखता है यहाँ पे। फिर मैं बात करना चाहूँगा इसमें चार्लोटी कैटली की, जिसमें माय मदर सेड आई नेवर शूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मंजुला पद्मनाभ की हार्वेस्ट। आप दोनों में से किसी एक को लर्न कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। वुमन स्ट्रगल को लेकर के दोनों लिखी गई है और इसमें वुमन स्ट्रगल को दिखाया गया है। अब मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन बी की। सेक्शन बी में वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ 101 आएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, सेक्शन बी में वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ 101% आने की पूरी संभावना है। और सेक्शन सी में टोनी मॉरिसन का एक होम है और डोरिस लेसन का द ग्रास इज सिंगिंग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो विद्यार्थी वुमन राइटिंग में है वो इम्तियाज धाकर, चार्लोट कैटली, दो राइटर ये हैं। और सेक्शन बी में रूम्स ऑफ 101 वर्जीनिया वुल्फ का, और सेक्शन सी में टोनी मॉरिसन का होम और डोरिस लेसन का द ग्रास इज सिंगिंग है। वो इन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। इन्हीं में से उनके एक्सप्लेनेशन के आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनसे संबंधित जिन भी छात्रों को नोट्स की ज़रूरत है वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें कुछ मिनिमम अमाउंट पर इनके नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे PDF में। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।